5 के लिए हमने जैसी इकाई 5 देखी थी जिसमें चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर के हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला है चिड़ियाघर मतलब वह स्थान जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। बाड़ा माने घिरा हुआ स्थान, सैर माने सफ़र यात्रा, मना माने मनाही निषेध रोक, लंगूर माने एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। गेंडा माने भैंस के आकार का एक पशु जिसकी नाक पर एक सींग होता है। यह विशेषतः कीचड़ में रहता है। कछुआ माने गुज है ना, और उसको गुजराती में कहते हैं काचबो। खोल माने कछुए के ऊपर का सख्त भाग, आवरण कवच। हरिल माने हरे रंग का। सुतुर मुर्ग माने शाह मुर्ग। अब यहाँ पर हम देखेंगे अभ्यास में प्रश्न नंबर 3, क्योंकि प्रश्न 1 और 2 वो आपको देखना है और उसे पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार का है। निम्नलिखित अंश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है कुछ अजब कुछ गजब। तो यहाँ पर यह अंश एक छोटा सा दिया है, इसे हमें पढ़कर क्या करना है, इसके सवाल के जवाब लिखना है। तो हम पहले इसे पढ़ लेते हैं। अगर आप कभी गौर करें तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। दूसरे में देखेंगे हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। नीचे देखेंगे क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो अब हम इसके सवाल के जवाब देखेंगे। पहला सवाल है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो उत्तर इस प्रकार है। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती हैं, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? उत्तर इस प्रकार है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो उत्तर इस प्रकार है। हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहोगे? तो उत्तर इस प्रकार है, तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो उत्तर इस प्रकार है। चिड़ियाघर में जाकर नंबर 1, पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, शोरगुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? उत्तर इस प्रकार है, चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। प्रश्न 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? उत्तर इस प्रकार है, बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। प्रश्न 3, लंगूर का मुंह कैसा होता है? उत्तर, लंगूर का मुंह काला होता है। नंबर 4 प्रश्न, तालाब में क्या था? उत्तर इस प्रकार है, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। प्रश्न नंबर 5, गीता ने किसे पत्थर बताया? उत्तर, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। प्रश्न नंबर 6, कछुए का रक्षक क्या है? उत्तर इस प्रकार है, कछुए का रक्षक उसका आवरण है। प्रश्न नंबर 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या है?
तो उत्तर इस प्रकार है, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। प्रश्न 8, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है। पहला, तालाब में हाथी नहा रहा है। जहाँ पर जो शब्द रखा हुआ है उसे गहरे रंग से लिखा हुआ है, नीचे उसके नीचे लाइन रेखा खींची हुई है। उत्तर, तालाब में हथनी नहा रही है। हमें रेखांकित शब्दों की जगह पर उचित शब्द रखकर लिखना है, वाक्य पूर्ण करना है। दूसरा, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है। उत्तर, रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। 3, जंगल में मोरनी नाच रही है। उत्तर, जंगल में मोर नाच रहा है। 4, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। उत्तर, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, जिसमें एक चित्र दिया गया है। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है पूरे जंगल का और हमें उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर पहली लाइन लिखेंगे, जैसे हम उत्तर में, जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसमें से एक पेड़ पर बंदर है। दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य लिखेंगे, यहाँ बहता हुआ झरना भी है, वो भी दिख रहा है हमें। चौथा वाक्य लिखेंगे, उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। इसके बाद का वाक्य, शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। फिर उसके बाद का वाक्य, हिरन पानी पी रहे हैं। इसके बाद का वाक्य, बतख पानी में तैर रही है। उसके बाद क्या, जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। उसके बाद का वाक्य, हरी घास पर खरगोश बैठा है। फिर उसके बाद, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। फिर उसके बाद, यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, जिसमें है चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर जो चित्र है उसके आधार पर खाली जगह है, हमें वह भरनी है। तो पहला खाली जगह, जोर से खाली स्थान, जोर से गर्जना, शेर जोर से गर्जना करता है। नंबर 2, चिड़ियाघर में एक सींग वाला क्या है, गेंडा था। नंबर 3, तालाब में बतख तैर रही थी। खाली स्थान पे बतख रखेंगे। हरियाली खाली जगह, टेटे करता है, हरिल, तोता। इसके बाद नंबर 5 देखेंगे, चित्र पहचान कर उसका हिंदी नाम कोष्ठक से ढूंढिए और चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं और चित्र है, उस चित्रों को देख के है। तो पहला है शेर, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे चित्र है मूंगफली। तीसरा है केले का। फिर चौथा है गेंडे का और 5वां है भालू का। छठा मछली। 7वां मगर। 8वां लिखेंगे गौरैया और 9वां तोता। 10वां मोर। 11वां शुतुरमुर्ग और 12वां हाथी। तो यहाँ पर हमारा जो है कक्षा 5 के लिए स्वाध्याय और अभ्यास पूर्ण होता है, इकाई 5 का। तो आपको ये अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।